बारिश आता है तो घरों में पानी आ जाता है, नालियों से पानी बड़े नाले में आते हैं, उसका बड़े नाले सारे ब्लॉक है। दिक्कत है। यहाँ के नेता कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आते? एक बार जब वोट लेना होता है आता है, उसका बस चला जाता है। 8 बजे पानी भग जाता है, शाम को 5-6 बजे पानी आता है। क्या करेंगे, मजबूरी है, जीना तो पड़ेगा। लोग फुटपाथ पर भी जी लेते हैं। यहाँ तो कम से कम झुग्गी है, झुग्गी में हम लोग रह रहे हैं। तो नाली का पानी यहाँ भर जाता है, घरों में बारिश आती है या ना आए जब भी भरता है। बारिश में पानी भर जाती है क्योंकि घर वर में भी पानी घुस जाता है पूरे। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, पेपर वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन हकीकत में तो आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है। वो अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं उसका है उसका है। सब पार्टी वाले ये कहते हैं। अब उम्मीद तो अब जो आए सब तो पहले वादा करते ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करने वाले तो कोई नहीं है। आएंगे वोट के टाइम हमें ये कराना वो कराएंगे, कुछ भी कोई नहीं कराता। पूरा पानी नहीं आता है और उसके बाद पानी भी गंदे आते हैं। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। पड़पड़गंज विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। पड़पड़गंज विधानसभा का नेहरू कैंप एरिया है ये। अगर इसकी हालत आप देखेंगे तो यहाँ की जनता बहुत परेशान है, पानी की समस्या है। बारिश में नालों का पानी घरों में घुस जाता है। तमाम समस्याओं से यहाँ के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। हालात देखिए, गलियाँ जो हैं वो बहुत सकरी गलियाँ हैं जहाँ से एक ही इंसान जो है वो केवल निकल सकता है, 2 इंसान एक साथ जो है वो निकल भी नहीं सकते हैं। नालों की स्थिति अगर यहाँ पर देखी जाएगी, नालियों को जो है लोगों ने पर्सनल सिल्लियों से अपनी जो है वो ढका हुआ है, गंदगी की भरमार है। और इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो पीने के पानी की लाइन है वो भी खुली जो है वो नालों के ऊपर देखी जा सकती है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये सीधे तौर पर जो पानी की लाइन है ये खुली पड़ी हुई है। अगर टूट जाती है और पानी ऐसे ही बहता है तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब यहाँ की जनता हमारे साथ है, किस तरीके की परेशानी से, ये तो परेशानी हमें दिखी है, लेकिन किस तरीके की और परेशानियों से यहाँ की जनता जूझ रही है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? समी आलम। आलम जी, क्या परेशानियाँ हैं आपके एरिया में? बारिश आता है तो घरों में पानी आ जाता है। अच्छा। नालियों से पानी बड़े नाले में आते हैं, उसका बड़े नाले सारे ब्लॉक है। अच्छा। कचरा भरा हुआ है, पानी क्रॉस नहीं होता है। फिर ये जब भर जाते हैं तो हमारे घरों में पानी भर जाता है। अच्छा। यहाँ कोई पार्षद विधायक कोई भी आता है तो उससे बोलते हैं सर ये बात है, वो कहता है उसके महकमे में, वो कहता है उसके महकमे। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? इसके पास क्या बोलते हैं जब आप बोलते हैं कि भाई नाले का पानी घरों में? हमारा महकमा नहीं है। अच्छा। ये IW का, PW का, ये फलाने W का, मतलब जैसे एक बात बता रहे हैं, वो अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं उसका है उसका है। अच्छा। सब पार्टी वाले ये कहते हैं। अच्छा। समझे? तो हाँ। सिर्फ नाले की समस्या है कि और भी समस्या पानी भी ढंग से नहीं आता है। अच्छा। कभी आ गया हल्का फुल्का आ गया पानी, गंदा पानी आता पूरे है। टाइम आता है कि कुछ नहीं। टाइम आता है? कुछ टाइम आता है, पूरा पानी नहीं आता है। और उसके बाद पानी भी गंदे आते हैं। अभी चलाया था गंदा आ रहा था। अच्छा। है उसके बाद फिर कभी कभी पानी थोड़ा आता है। ये समस्या है यहाँ का। और सबसे ज़्यादा समस्या बारिश में पूरा पानी भर जाता है और कोई पार्षद हो, कोई विधायक हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। विधायक और वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम सब जानते हैं कि पड़पड़गंज विधानसभा किसके यहाँ से विधायक कौन है। और मीठे पानी की बात जहाँ तक आम आदमी पार्टी की सरकार करती है, दिल्ली में दावा करती है कि हम पानी हर नल में जल जो है वो दे रहे हैं। एक आंटी है हमारे साथ, क्या परेशानियाँ हो रही हैं आंटी? हाँ बेटा, पानी की भी तो परेशानी हो रही है। सुबह 8 बजे पानी भग जाता है, शाम को 5-6 बजे पानी आता है। अच्छा। हाँ। फिर क्या करते हो? पानी कभी गंदा आता है, कभी साफ आता है पानी। अच्छा। पानी भर के रखते हैं तो दिन भर काम करते हैं। अच्छा। वैसे से लेटरिन बाथरूम भी जाते हैं बेटा। अब जो हम लोग ड्यूटी जाते तो पानी नहीं भरेंगे तो फिर तो प्यासे। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो तो कहते हैं हम 24 घंटे पानी दे रहे हैं। वो कह रहे तो टाइम पर आप पहले आता था पानी। हाँ। पहले आता था। अब मैंने सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक पानी भग जाता है। अच्छा। और शाम को 4-5 बजे पानी आता है। पानी आता है? हाँ। सिर्फ पानी की दिक्कत है आंटी की और भी दिक्कतें हैं यहाँ पर? अरे पानी भर जाते हैं, पूरा नाला भर के साफ घुस जाते हैं अच्छा। अंदर। हाँ। पिछली बार भी साफ घुस गया, इस बार भी साफ घुस गया मेरे बहन के घर में। अच्छा। और पानी आने से सारा कीड़ा मकोड़ा सारा अंदर घुस जाते हैं। हाँ। तो क्या दिक्कतें होती हैं उससे? उससे फिर कितना डर लगता है ना।
फिर पानी घर से निकालने पड़ते हैं। डर लगता है। और बाथरूम वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बाथरूम तो नाला का किनारे में बना रखा, हाँ, तो सबका एक अकेले का बाथरूम है या सब मिल के बनाया। सब मिलकर 4 गो 5 गो 10 अच्छा, कितने लोग एक बाथरूम यूज करते हैं? एक बाथरूम में नहीं होता, 6-7 घर में जाता हूँ। 6-7 घर के लोग एक बाथरूम यूज करते हैं। हाँ, हम 6 जने हैं तो एक बाथरूम में यूज करते हैं। अच्छा, हाँ। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई कितनी है ये खुद दिल्ली वालों से ही जानते हैं। पड़पड़गंज विधानसभा में आप लोग आते हैं, जी, जी। क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं? ये समस्या एक तो नाली का पानी यहाँ भर जाता है, घरों में बारिश आती है या नहाए जब भी भरता है, नालियाँ साफ नहीं होती हैं और फिर है ना पानी की भी समस्या हो रही है, पीने के पानी सही नहीं आ रही है, प्रेशर। अच्छा, ये समस्या है। तो ये क्यों नहीं मतलब हो रहा है? आप लोग कंप्लेंट करते हैं, सुनते करते हैं, कोई सुनाई नहीं है। क्या कहते हैं वो लोग? कराएंगे कराएंगे, बस इसी चक्कर में रह जाते हैं। अच्छा, तो लेकिन ये भी तो कहते हैं कि आप ही लोगों का कूड़ा जाता है नालियों में, मोटा कूड़ा आप लोग बहा देते हैं इसलिए ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक होती है तो उसको कर्मचारी करे ना, उनके कौन के एरिया नहीं करो, हम भी लगते हैं खुद के साथ, यहाँ हमारे गली वाले सब लगते हैं साथ इनके। अब क्या करें, यही बोल देते हैं बुल के छुट्टी आएंगे वोट के टाइम, हमें ये कराना वो कराएंगे, कुछ भी कोई नहीं कराता। गड्ढे वोट मांगने आते हैं और क्या, सब आते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं हम ये करा देंगे, आपका नाली साफ करा देंगे, आपके नाले ठीक करा देंगे, कोई भी कुछ नहीं कराता। तो आप लोग वोट दे देते हो फिर? क्या करे, देना पड़ता है। तो आप दोगे नहीं दोगे? अब आएंगे दोबारा वोट मांगने के लिए? मजबूरी में करना ही पड़ेगा। क्या बोलोगे अगर आप वोट मांगने आएंगे तो? यही बोलेंगे कि भाई आप हमारा काम क्यों नहीं कराते, जब जाओ यही कह देते हैं। मनीष सिसोदिया विधायक आते हैं यहाँ से? नहीं आते थे पहले, हाँ, अब न, पहले तो आते अभी थे तो उन्होंने कहा, अब तो बाहर आ गए हैं जमानत पे। हाँ, मनीष सिसोदिया आ गए ना। हाँ, तो उन्होंने पहले काम किया है यहाँ पर? हाँ, काम किया उन्होंने। किया है उन्होंने? जी। कितना खुश हो आप अपने एरिया से? बहुत खुश हैं, बहुत कैसे खुश मोदी हैं? ने खुश रखा है। क्यों? दीदी लोगों को बुला रहा बस। अच्छा, इतना गुस्सा क्यों? ये नाली वो का तो मोदी जी तो है ही नहीं दिल्ली में, दिल्ली में तो केजरीवाल है। हाँ, केजरीवाल है तो बेचारा। केजरीवाल ने विकास नहीं किया? यहाँ पानी भर जाता है, हमें ये सुविधा चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, तो कैसे निकलेगा पानी? हाँ, जब कौन नाला सही निकालेगा? करेंगे तभी तो। कौन करेगा सही? मनीष जो सदिया कराएगा और कौन कराएगा, जो नहीं यहाँ कभी उनको तो जेल में डाल दिया था पहले। हाँ, आगी नेगी हाँ, रवि नेगी यहाँ से जीता है। अच्छा, हाँ, रवि नेगी यहाँ से जीता है, मनीष जो सदिया नहीं जीता है। अच्छा, हाँ, वो कराया, रवि नेगी कराया। यहाँ से कारपोरेशन से वो नहीं जीते हुए, पार्षद जो है जी, हाँ। वो जीते हैं, यहाँ से वो नहीं जीते हैं, तो मनीष सिसोदिया आप नहीं। लोग उनको बताते हो कि ये परेशान बसाते अपने सब प्रोग्राम करके यहाँ से चल देते। कौन सी पार्टी से है वो? ये बीजेपी से। बीजेपी से जी। है? अच्छा, इसीलिए काम नहीं कर रहे हैं वो? हाँ, तो आपसे क्यों पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं? हमसे क्यों, सभी नेहरू कैंप वालों से हमसे क्यों निकालेंगे? हाँ। हम ही परेशान है ना, हमारे गड्ढों में घर हो गए सबके, देखो ना आप सबके घर। तो इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? करवाओ आप, मीडिया में डालो आप, ऐसे तो आप परेशानी बताओगे तभी तो डालेंगे। परेशानी तो आपको बताई दी हमने। तो बस 2 ही पानी और जो नाले का हाँ, पानी बस और कोई समस्या नहीं है। बिजली वगैरह कुछ? बिजली वगैरह सब अच्छी आती है। सब ठीक आती है? हाँ, मतलब दिल्ली सरकार ने काम अच्छे किए हैं, जो बीजेपी के बीच में नेता है वो अच्छा सही करा कर रहे हैं। है, लेडीजों का फ्री कर रखा है, टिकट सब कुछ सुविधा अच्छी कर रखी थी। बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं बीच में वो दिक्कत कर रहे हैं। हाँ, वो दिक्कत कर रहा है, इसलिए कर रहा है, हमारी नाली की समस्या हल करा दो और पानी पीने का समस्या। दो चीजें, हमें 2 चीजों की दिक्कत है और किसी चीज की दिक्कत नहीं है। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं यहाँ 2 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल है और नेहरू कैंप के लोग यहाँ अपना जीवन जो है वो बसर कर रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं। और गंदगी ये है कि सांस लेना भी मुश्किल है, इतनी गंदी स्मेल जो है वो पीछे से आ रही है। कैसे रह रहे हैं यहाँ के लोग? क्यों जो नेता हैं उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है और इन लोगों को ऐसे गंदगी में रखने को मजबूर किया हुआ है? क्या कहेंगे? ऐसा ही देखिए, यहाँ पर तो हम लोगों को लगभग 40-45 वर्ष हो गया। पहले शौचालय बने थे, हाईवे बनने के क्रम में जो शौचालय था वो टूट गया। इसके बाद बहुत प्रयास किया हमने, जगह जगह लोगों को लेटर दिया, कुछ लोगों से जवाब भी आए, परंतु आज तक वो बना नहीं। अब लोग मजबूरी में किसी तरह शौचालय तो जाना ही पड़ेगा। एक तरफ मोदी जी का सपना है कि घर घर में शौचालय हो। यहाँ तो सार्वजनिक शौचालय भी, यहाँ दिल्ली जैसे टाउन में, यहाँ गांव-गांव में शौचालय बने हैं, लेकिन यहाँ बनाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो
बहुत प्रयास किया लेकिन बन नहीं पाया, तो पर्सनल लोगों ने अपने 8 आदमी 10 आदमी मिल करके एक शौचालय किसी तरह बनाया है और उसी में हम लोग जाते हैं। यहाँ तक कि नाले पर आपने देखा होगा, अभी भाई साहब ने वीडियो लिया था कैमरा में, मतलब फट्टा डाल करके लोग जा करके शौचालय जा रहे हैं। ये स्थिति दिल्ली जैसे टाउन में जब है तो और जगह क्या होगा भगवान ही मालिक है। कहने के दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, पेपर वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन हकीकत में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है और कैसा है। लेकिन ये जो विधानसभा है ये मनीष सिसोदिया के अंडर में आती थी और बीजेपी का यहाँ से निगम पार्षद जो है वो लोग बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, वो निगम पार्षद बीजेपी से है इसलिए वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया के बारे में तो खैर आप जानते ही हैं। ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारी है ये PWD का नाला है। हाँ। और PWD मनीष सिसोदिया जी के अंदर है। बिल्कुल। एक बार मैंने कहा था तो एक बार बहुत प्रयास किया तो मनीष सिसोदिया जी आए थे। अच्छा। आने के बाद मेरे साथ पैदल कुछ दूर चले थे। चलने के बाद जो अशोक ने अपने व्हाट्सएप वगैरह पर भी डाल रखा था, जेल जाने की पहले की बात है, तो उस समय जो अशोक की सफाई एक बार कुछ एरिया तक हो पाई, जिससे कुछ पहले तो पानी मतलब 4-4 फीट पानी लोगों के घर में घुसते थे। अच्छा। अब इस समय वो तो राहत मिली है, लेकिन फिर भी बरसात में पानी तो जमा हो ही जाता है। लेकिन ये तो एक सवाल है ना, ये जो गंदगी है, जो इस तरीके से लोग मजबूर हैं, 4-4 5-5 लोग मिलकर ऐसे शौचालय बनाकर जा रहे हैं, ये सपना तो किसी ने नहीं देखा था, किसी राजनेता ने नहीं देखा था, वर्ल्ड क्लास नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर क्या करें। हाँ। अब मजबूरी है। अब कोई नेता लोगों का कहने पर कोई कहता है जगह नहीं है, कोई कुछ कहता है, कुछ न कुछ बहाना मार करके कुछ काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। और ये मनीष सिसोदिया जी के अंदर आता है, PWD के अंदर ये नाला है। पहले निगम में था तो प्रयास करते थे, थोड़ा बहुत सफाई हो जाती थी। अच्छा। पर जो सो अब ये नाले में निगम वाले भी बिल्कुल मतलब उनके अंदर है ही नहीं, कहते मेरे अंदर है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो इस तरह की बात निगम वाले एक बार हुए थे, पुलिस केस भी हो गई थी। निगम वाले आए थे जेसीबी वगैरह लगा करने के लिए, हम लोग भी पब्लिक के साथ गए थे। तो जो है सो कि अब NHI वाले में मलबा नहीं रखने दूंगा, इस मामले में जो है कि मुकदमा भी हुआ था, थाने में FIR भी दर्ज है। तो इस तरह से अब क्या करें हम लोग। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि गंदगी बहुत है, निकलने की जगह नहीं है, पानियों की लाइन खुली ऐसे ही डाली हुई है, ऐसे में कैसे आप लोग रह रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? तो क्या करेंगे, मजबूरी है, जीना तो पड़ेगा। लोग फुटपाथ पर भी जी लेते हैं, यहाँ तो कम से कम झुग्गी है, झुग्गी में हम लोग रह रहे हैं, तो अब जीना तो पड़ेगा ही, अब दूसरे उपाय है नहीं। ऐसे कब तक? क्योंकि एक अमीर आदमी के वोट की कीमत भी वही होती है जो एक गरीब आदमी के वोट की कीमत होती है। वोट तो आप भी देते हैं, तो आपका भी तो हक है अच्छा साफ पानी, बिजली, अच्छा घर। यहाँ पर हम लोग रहने वाले तो 80% 90% तक वोट डालते हैं। हाँ। जी, पर लेकिन क्या करें, अब नेता लोग कहते हैं, बात होती है, ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर कोई कुछ होता नहीं है। और वोट डालना अधिकार है, इसलिए हम लोग वोट डालने जाते हैं, ना तो वोट का भी बाइकाट करें। पर जो है सो कि इसलिए करते हैं कि भाई जो है सो कि अपना अधिकार क्यों छोड़ें, उसमें जो कैंडिडेट अच्छा लगता है उनको वोट देते हैं। क्या नाम है आपका? वंदना जी, सब ठीक है आपके एरिया में? ठीक तो नहीं है, बारिश पड़ती है तो पानी भर जाती है, पूरी गंदगी, इतना गंदगी रहती है और पानी नहीं आती है। अगर कोई त्यौहार आता है उस दिन तो पानी आती है ना, 10-11 बजे रात में पानी आती है। अच्छा, तो कैसे करते हैं फिर? कैसे करते हैं, जो पानी स्टोर करके रखते हैं वो पानी से काम करते हैं। अच्छा, कितना पानी स्टोर करके रखते हैं? अब कहाँ, अब 2-4 बाल्टीन करते हैं, उतना में ही काम होता है। क्या करे, बच्चे नहा नहीं पाते जब तक पानी नहीं आती है। अच्छा। हाँ, पानी की बहुत समस्या और गंदगी की बहुत है। गंदगी की बहुत। हाँ, ये दो ही तो सबसे ज्यादा मेन होता है। हाँ, बारिश में पानी भर जाती है क्योंकि घर वर में भी पानी घुस जाता है पूरे। अच्छा, फिर कैसे करते हैं आप लोग? कैसे, फिर पानी जब निकल जाता है उसके बाद फिर पानी निकालते हैं घर से। अच्छा, मतलब यहाँ बाहर गलियों में पूरे भर जाता है पानी। तो आप इसकी शिकायत वगैरह करते हैं कहीं? शिकायत तो बहुत बार कोई आते नहीं है, जो कभी कोई आते हैं बताते हैं तो कहते हैं ठीक है हो जाएगा, लेकिन कुछ अभी सुनते नहीं है। नहीं। तो जब वोट मांगने आएंगे आप लोग सुनेंगे उनकी? तो क्यों सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। क्या बोलेंगे इनको? बोलेंगे पहले हमारी ये करो, सफाई करवाइए, पानी घुसती है बारिश में, इतनी सामान की नुकसान होती है, ना तो पानी आती है टाइम पे। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, अगर पानी आती भी है तो पहले गंदा पानी आता है, उसके बाद फिर साफ पानी आता है, पीने वाली पानी। लेकिन जो केजरीवाल सरकार है वो तो साफ पानी, पीने के पानी की दावा कर रही है और 24 घंटे पानी देने का दावा कर रही है। नहीं 24 घंटा क्या, देखो अभी पानी आई है, किचन अंदर जाके देखो क्या स्थिति हो रही है किचन की। पूरे गंदगी भरा हुआ है बाथरूम किचन में। जब पानी नहीं आएगी तो कहाँ से, थोड़ा बहुत पानी रहता है तो लोग नहा धो लेते हैं, उसके बाद तो फिर क्या झूठे दावे कर रहे हैं वो? और क्या।
तो फिर क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए हाँ, दिल्ली में? बदलाव होना चाहिए। कौन, किससे उम्मीद लग रही है आपको? अब उम्मीद तो अब जो आए सब तो पहले वादा करते ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करने वाले तो कोई नहीं, अब जाने अब जो आए। किस पार्टी से लग रहा है आपको? हमें तो बीजेपी वाले से लग रहा है कि वो कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत करते हैं तो हल्का पानी निकल जा रहा है नालियों की। आप बोल रहे हैं कि समस्या है, नेता जब आते हैं वोट मांगने तो आप वोट भी तो देते हैं। अब वोट भी देते हैं, बोलते भी हैं, तो फिर गंदगी में ही तो रहना पड़ रहा है वोट देने के बाद। तो वही तो समस्या है कि जब तक कांग्रेस रहा तब तक पानी हमेशा रहा 24 घंटा। हाँ। 24 घंटा। अच्छा। आप तो पानी पीने के लिए तरफ रहा, बगैर मोटर तो पानी आ ही नहीं सकता। अच्छा, पीछे तो एक महिला कह रही है कि हमें बीजेपी से उम्मीद है। वो उम्मीद तो सबको है, उम्मीद तो आपसे भी है, उनसे भी है, सबसे उम्मीद है। हाँ। उम्मीद क्या करेगा, आप ही बताइए, उम्मीद क्या करेगा? तो फिर क्या करेंगे आप, ऐसे ही रहेंगे गंदगी में? वो तो जब आप ऐसे रखेंगे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें क्या कर तो सकते हैं? नेताओं को बोला तो जा सकता है कि भाई ये दिक्कत है। यहाँ का नेता कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आते? एक बार जब वोट लेना होता है आता है, उसका बस चला जाता है बस। और अधिकारी मुझे कोई नहीं आता है, बता तो रहे हैं। आप देख रहे हैं डूब जाता है यहाँ, पानी में इतना पानी में तैरना पड़ता है। हाँ, तो फिर कैसे करते हैं आप लोग ऐसी गंदगी में गुजारा? कितने साल हो गए ऐसे रहते अरे रहते? बहुत हो गया, 30-35 साल से गुजार लिया ऐसे। अच्छा, तो अब इतने कट गई तो और कट जाएगी? हाँ, और कटेगा कि ऐसे ही गंदगी में ही? हाँ, तो क्या करेंगे? अच्छा, अरे कीड़ा मकोड़ा तो जी ही रहे हैं, तो इसमें ऐसे बोलने ही वाली बात जीना है। है। अगर नहीं करेगा समाधान तो ऐसा ही तो जीना अच्छा, पड़ेगा। कौन नहीं कर रहा है सफाई, ये बताइए। आपके एरिया में काम कौन नहीं कर रहा है? बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है। सबका है, सब जो करता है सामने है, इसमें बोलने से क्या फायदा है, बोलने से क्या करे? मतलब आप लोग भी थक गए हैं कि अब बोलते ही नहीं है? बोल के थक गया। अच्छा, लेकिन आलम देखिए क्या है कि यहाँ की जो जनता है वो बोल बोल के परेशान हो चुकी है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो जिसे कहें कि बिल्कुल सख्त हो चुके हैं कि नहीं, हमें नेहरू कैंप के जो लोग हैं इनकी समस्याओं को सुनना ही नहीं है। एक बार आलम जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर लोगों ने पानी के पाइप की लाइन जो है वो डाली हुई है और वो नाली के बिल्कुल ऊपर से जा रही है और गंदगी देखिए भरमार है। यहाँ पर खुली नालियाँ हैं, गिरने का डर है, छोटे बच्चों के गिरने का डर है, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। हम लगातार जा रहे हैं ग्राउंड पे, छोटे छोटे एरियो में, स्लम एरियो में जहाँ गंदगी है वहाँ जाके आपको समस्या जो है वो दिखा रहे हैं। तमाम यहाँ पर महिलाएं, यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बात कर रहे हैं। शौचालय की समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर है, पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या बहुत है और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर नाले की। जब बारिश होती है तो नाले का पानी जो है इन लोगों के घरों में घुस जाता है, जिनसे इनके सामानों को नुकसान होता है, इनके तमाम बीमारियाँ जो है वो यहाँ पर उजागर हो रही हैं। लेकिन इसका निपटारा कैसे होगा, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, अधिकारियों तक जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की जो समस्या है उन्हें सुलझा सके। लेकिन कब तक ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी और कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा, ये देखने का विषय रहेगा। क्योंकि वोट जब आते हैं तब नेता तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद जो है वो नज़र कोई नेता जो है वो एरिया में नहीं आता है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।